हमारे साथ मौजूद हैं राशिद भाई, राशिद लतीफ साहब कप्तान, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट गुरु और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी साहब। थैंक यू। क्या हाल है आप लोगों का? राशिद भाई, सबसे पहले तो जब लास्ट हमने बात की थी तो देन यू वर आल्सो सेइंग कि आपका भी दिल था लाहौर के साथ ही। नहीं, दिल नहीं था इनका, पेपर पे थे ये लाहौर। चलो जो भी पेपर पे थे, अब जीत गए तो कहने दो। वी विल गिव इट टू यू राशिद भाई। कैसा लग रहा है आपको? लाहौर डिजर्व टू बी यू नो देयर एंड पिकिंग अप द कप। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद, क्योंकि डे फर्स्ट से, बल्कि याया हुसैनी भी डे फर्स्ट से लाहौर कलंदर के साथ रहे हैं और जब पूरी परफॉर्मेंसेस रही, जब भी बैक किया आप लोगों ने, और यही एक बड़े फैन की निशानी होती है। कल लाहौर कलंदर जीता डिजर्व करता था, बिल्कुल करता था। टीम बहुत अच्छी थी इनकी, और टीम जैसे आप बात कर रहे थे टीम स्पिरिट की, यूनाइटेड थी टीम इनकी अंडर शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी टोटली डिफरेंट प्लेयर इस सेकंड पार्ट में लगे। लास्ट 3 गेम अगर देखते हैं आप, तो शाहीन आफरीदी का एज ए प्लेयर, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन डिफरेंट, एज ए ह्यूमन भी आपको नजर आया होगा। डग आउट में आपने देखा होगा जब जीत रहे थे, जब भी बिल्कुल काम थे। और यही निशानी होती है एक स्किल वाले प्लेयर की, या मेंटली जो टफ होता है उसकी। और उनकी जो टफनेस है वो उनकी रिलैक्सेशन से या उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। वो डग आउट में हम ज्यादा टेंशन में थे, वो रिलैक्स, लेकिन बहुत काम एंड कंपोज थे। और लास्ट 4 इयर्स में अगर आप देखते हैं 3 बड़ी विक्ट्रीज हुई हैं लाहौर कलंदर को। और नो डाउट हम कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, कभी ज़ल्मी की बात करते हैं कि ये टीम बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की PSL में, और इनके लोगों को पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाता है, खिलाड़ियों को भी और मैनेजमेंट को भी। और हाल ही में 6 मैच 5 मैच जीती इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो एक शोर मच गया क्या इन्हीं के लोगों को लेके जाओ, ये डेटा ड्रिवन टीम है ये लोग। लेकिन लाहौर कलंदर ने कल साबित कर दिया कि वो लास्ट 5 ईयर में बेस्ट टीम है पाकिस्तान की। वो बिलीव करते हैं, दिल से खेलते हैं, और जो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, टीम मैनेजमेंट, ड्रेसिंग रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ प्लेयर्स अच्छे होने जरूरी नहीं है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है। आपने बात की आतिफ राना की या समीन राना की, ये इनको जब भी मिलेंगे आपको फील होगा कि वाकई में ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। दूसरी टीम भी अच्छी है, लेकिन लाहौर के अंदर जिस तरह से सिकंदर रजा वापिस आए हैं, तो वो ऐसे तो नहीं आ गए ना। उनको कुछ एक होता है, टीम इनका अपना हिस्सा समझते हैं, ओन करते हैं इस टीम को, वो इस वजह से आए। जहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं सिकंदर की, तो सभी बात कर रहे हैं। नो डाउट कल जो बैटिंग की, अगर उनको राजा पक्से की जगह भेजा जाता, शायद आखिरी ओवर तक मैच भी नहीं जाता। लेकिन कल के जो अनसन हीरो रहे वो परेरा रहे। उन्होंने आउटस्टैंडिंग डीप खेला, बिल्कुल जैसे होता है किसी प्लेयर को बोलते हैं यार डीप जाना है, आखिर तक जाना है, आप वो गए। वो हालांकि बहुत ज्यादा रन चाहिए थे, और जब जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत अच्छी, स्पेशली जब अबरार को उन्होंने रिवर्स दूरी पर एक छक्का मारा, फिर उसके बाद आमिर को जिस तरह से खेले सिकंदर रजा, वो आउटस्टैंडिंग था। वहां से मैच जाता हुआ नजर आया। और कल का फाइनल बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत सारे फैन थे, और स्पेशली जो बच्चों ने मैच देखा ग्राउंड पे जाके, वो उनके लिए यादगार है। ऐसा फाइनल लास्ट 10 इयर्स में पाकिस्तान सुपर लीग का नहीं हुआ, और शायद हम दोबारा ऐसा भी ना खेल सके। ऐसी सुपर लीग भी पहले नहीं हुई ना, इसलिए भी बड़ी स्पेशल सुपर लीग जो ट्विस्ट एंड टर्न से सुपर लीग में आए हैं, वो भी तो पहले नहीं आए थे। रुकी फिर शुरू हुई। PSL X will always be remembered for many reasons, more than the cricket, I guess। या भाई, आप और हम तो शुरू से ही साथ थे, मतलब हम एक्चुअली जाहिर है मैं तो फैन हूँ, बताएं याया भाई भी मतलब बैकअप करते हैं। हुमा भी, चलिए हुमा को भी शामिल करते हैं। सो ट्रूली डिजर्विंग विक्ट्री सर्टनली फ्रॉम लाहौर कलंदर। एंड जिस तरह की बात कर रहे हैं अभी राशिद भाई, कोई इवन फखर भी कह रहे थे कि शायद मैं होता तो मैं ना आता, लेकिन दिस क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट ऑफ लाहौर कलंदर कि वो जो यूनिट डेवलप करते हैं ना, जो माहौल होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसमें दूसरा ऑनर करता है। फिर याया, आपका ये भी एक दफा कहना था कि लाहौर कलंदर की टीम जब चलती है ना, तो फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो बिल्कुल ही चल पड़ती है, फिर वो आखिर में जाती है तो जीत जाती है। यस, तो वो ही हुआ। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी बहुत मुबारक हो हुमा, अब्दुल्ला और राशिद भाई, आपको भी और पूरे पाकिस्तान को। ये लाहौर कलंदर की जीत नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना कोयटा ग्लैडिएटर की हार है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है। 39.5 ओवर का खेल, 13 विकेटें, 405 रन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि 20 गेंदों पर 59 रन दरकार थे, और तमाशाई जो थे वो अपनी निशिस्तों से हिले नहीं। होता यही है कि अगर 60 रन चाहिए 20 गेंदों पर,
तो फिर लोग निकल जाते हैं स्टेडियम से। और कल जो निकल गया स्टेडियम से उसने अफसोस किया होगा कि क्या उसने मिस किया, जो फायरवर्क्स था, कम माल था। एक चीज जो यहाँ पर डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि डैरल मिचेल गए, सैम बेलिंग गए, सिकंदर रजा गए, लेकिन क्रेडिट गोज टू समीन राना, जो राजा पाक्से को लेकर आए, जो कौशल परेरा को लेकर आए। और क्यों जीती लाहौर कलंदर, ये समझने की जरूरत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फखर जमान जब भी 50 करते हैं लाहौर कलंदर हारता नहीं है। लेकिन आप अगर आखिरी 4 मैचों में देखें तो फखर जमान इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेले, लेकिन कभी मोहम्मद नईम ने जिताया, कहीं टीम को जो है अब्दुल्ला शफीक ने चिप इन किया, और कल आसिफ अली जिनका हाथ डिसलोकेट हो गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा अगर आपकी टॉप ऑर्डर ही बैटिंग करती रहेगी तो मिडिल ऑर्डर को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने रोल का अंदाजा था। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 4 मैचों में 93 रन देकर 10 विकेटें हासिल की। टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने वो शाहीन शाह अफरीदी, वो हारिस रऊफ, जो कि कराची के खिलाफ एक जीता हुआ मैच जो है उनकी झोली में डालकर चले गए थे। एक चीज जो यहाँ पर राशिद भाई की मौजूदगी में मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। मॉडर्न डे क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं, इस साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक चीज को स्टैम्प किया है कि भाई चाहे वनडे क्रिकेट में मैच हो, चाहे T20 के में मैच हो, आपको 6 बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए। कल नईम को इस्तेमाल नहीं किया शाहीन शाह अफरीदी ने, आखिरी ओवर में 23 रन किए फहीम अशरफ ने और मैच को यहां तक लेकर आए। आखिरी 20 गेंदों पर 47 रन जो है 59 रन जो है वो लाहौर कलंदर ने हासिल किए। छठे बॉलर को मिस किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, क्योंकि अगर उस्मान तारिक और अबरार थोड़ा सा अच्छा बॉल नहीं करते तो शायद ये मैच पहले ही खत्म हो जाता। और यहाँ पर तनकीद नहीं करनी चाहिए आमिर फहीम अशरफ के ऊपर। तो वसीम जूनियर को ना खिलाकर, अगर वसीम जूनियर खेल रहे कल वो अनफिट थे, वो कह रहे वो कल अनफिट थे। लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो तमाशाइयों का शोर था, जो माहौल बन चुका था, बॉलर के हाथ को हम भूल गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ करनी है। तो क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई, क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई, ये बात तो है। जो माहौल बना हुआ था ना, एवरीबॉडी सीम टू बी ओवरवेल्म्ड एंड अंडर प्रेशर, उसमें वाइडें भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। माना कि ऑनेस्टली माना कि लाहौर में हो रहा था, लेकिन अगर कोयटा भी जीत जाता ना तो लाहौरियों का जो जश्न मनाने का और जो वो सेलिब्रेशन का एक मूड था, तो उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट करना था। इट वाज जस्ट यूर राइट, या ठीक है कर लेना था। लेकिन जब लगता था ना कि गेम निकल रही है लाहौर के हाथ से, तो कमेंटेटर कहते थे कि स्टेडियम में 34,000 लोग मौजूद थे और सन्नाटा छा जाता था। ठीक है ना, मैं क्या कहने दिल से तो मतलब ऑब्वियसली लाहौर में मैच हो रहा है तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि क्या होगा। अच्छा, ओवरऑल द फाइंड्स ऑफ दिस टूर्नामेंट की बात कर लें हम। जाहिर है हम वी लुक फॉरवर्ड टू PSL एवरी ईयर राशिद भाई, क्योंकि हमें इमर्जिंग टैलेंट में से मिल जाते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स होते हैं उनकी फॉर्म वापस आ जाती है। व्हाट आर योर फाइंड्स, व्हाट आर योर टेक्स फ्रॉम दिस ईयर्स सीजन ऑफ PSL? देखिए, ये सीजन थोड़ा सा मिला जुला रहा, कहीं पे तमाशा ही नहीं, कहीं पे मैचेस नहीं, कहीं पे प्लेयर्स नहीं। फिर बीच में इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, जंग, फिर उसके बाद प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर, उनकी फ्लाइटें कराना, उनको वापस लेके आना, इतना मुश्किल था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरे ख्याल से कोविड से भी ज्यादा मुश्किल ये टूर्नामेंट हुआ होगा। लेकिन जिस तरह से फाइनल हुआ है ना, तो सारी चीजें धुल गई, बस के हालात कैसे थे, प्लेयर्स थे नहीं थे। लेकिन जो फाइनल है उसने अपनी एक छवि छोड़ दी कि पाकिस्तान के सुपर लीग एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। हम सबसे ज्यादा क्रिटिक मेरे ख्याल से जियो पे हम ही लोग करते हैं कि जब खराब परफॉर्मेंस होती है, लेकिन यहाँ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जिस तरह से कल का मैच मैनेज किया गया, या आखिरी मैचेस 8 मैचेस जो हुए इसको मैनेज किया गया, ये आसान काम नहीं था। ये बहुत मुश्किल था। प्लेयर है और उसके प्लेयर पसे पर्दा जो इतनी बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो चले गए थे, जो कहीं और थे, मतलब उन बाज आ गए, बाज नहीं आए, उसके बगैर इतनी जबरदस्त प्रोडक्शन टीवी पे पेश करना। अच्छा, ये भी बताएं, लेट्स टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स आल्सो। हसन नवाज के हवाले से राशिद भाई, मतलब मिडिल ऑर्डर में आना और क्या परफॉर्मेंस देना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, एग्जैक्टली, मतलब जी उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में खेल के आए थे, 1 सेंचुरी की थी और ओपनिंग में खातिर खा कामयाबियां नहीं मिल रही थी, हालांकि वो ओपन प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे इनके बाद फिन एलन थे और साथ में सऊद शकील कर रहे थे, तो मौका नहीं मिल रहा था इनको, ये मिडिल ऑर्डर में आ गए। और आते ही साथ इन्होंने एक लाहौर में मैच जिताया, 1 सेंचुरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ रावलपिंडी में की, फिर उन्होंने रन किए, तो ये नंबर सूट कर रहा है उनको। और वो एक बेहतरीन इस टूर्नामेंट में बेहतरीन
मिडिल ऑर्डर बन के निकले हैं। हालांकि 3 नंबर पे अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन कोयटा की भी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है नदीम उमर साहब को, जिस तरह से वो लेके चले हैं कोयटा को, इसलिए ज्यादा क्रेडिट जाएगा कि 2019 के बाद वो प्लेज ऑफ में आए ही नहीं। वो फाइनल जीते 2019 में, उसके बाद उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने सुना होगा कई बार पीएसएल में नदीम भाई की बातें कि हमें शेड्यूल सही नहीं दिया, हमारी फ्लाइट सही नहीं दी गई, इनकी शिकायत बजा थी। लेकिन क्या है कि इतने सालों के बाद उनकी टीम फाइनल में आई है, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो अभी 3 साल में 2 दफा जीत चुकी है, तो बहुत बड़ा मुकाबला था। तो कोयटा ग्लैडिएटर को भी क्रेडिट जाता है, पूरी टीम मैनेजमेंट को, और साथ में सऊद शकील पे उन्होंने भरोसा किया और एक अच्छी टीम बन के सामने आए। उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अगर बिल्कुल हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को भरपूर क्रेडिट देंगे। हमने यासिर भाई आपसे नाम लेने हैं, लेकिन अभी आप नाम सोच के रख लें। पहले याहिया से आपसे पूछना चाहते हैं कि चलें अब तो टूर्नामेंट खत्म हो गया और माना कि अगली हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम भी बन चुकी है सब कुछ, लेकिन फिर भी कौन से नाम हैं जो जरा उभरे हैं और आपको लगता है इन फ्यूचर ये नाम है टू वॉच आउट फॉर एंड दे कुड बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम? देखिए उमा, अभी आप अब्दुल्ला से पूछ रही थी शो के शुरू में कि यार वो गाड़ी किसको मिली, तो वो गाड़ी जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की हैसियत से 399 रन करने वाले हसन नवाज को मिली है। और हसन नवाज के हवाले से मैं आपको बताऊं, आप बड़ी बात करते हैं, मैं आपकी नहीं जनरल बात कर रहा हूं कि शाहीन आफरीदी शाहिद आफरीदी के दामाद हैं, तो ये भी एक टेस्ट क्रिकेटर के दामाद हैं। जिस तरह सकलैन मुश्ताक सुसर है शादाब खान के, तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर है शाहिद नजीर, ये हसन नवाज उनके दामाद है। और हसन नवाज ने एक चीज जो है वो साबित की है, ये रोना गाना पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत होता है, कोई प्लेयर कहता है यार मैं ओपनर था मुझे नीचे खिला दिया, कोई मिडिल ऑर्डर होता है वो कहता है जी मुझे आपने ऊपर खिला दिया, मुझे बताया नहीं। हसन नवाज के बारे में बताया इस टूर्नामेंट में कप्तान सऊद शकील ने कि यार हमने उनको पहले 6 पे खिलाया क्योंकि मैं ओपन कर रहा था फिन एलन के साथ, फिर उनको 5 पे खिलाया, फिर उनको 4 पे खिलाया। और हसन नवाज ने जिस तरह बैटिंग की है, उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में वो मसला हल कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। और जहां तक आपने बात की है इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की, तो एक चीज तो तय हो गई कि सुपरस्टार कोई चीज नहीं होती, स्टार वही होता है जो उस मैच का सिकंदर होता है, टीम को जिताता है। जिस तरह कल हसन नवाज ने बैटिंग की, कल जिस तरह फहीम अशरफ ने बैटिंग की, आखिरी ओवर में 23 रन स्कोर किए, लग रहा था कि टीम 200 नहीं करेगी, उन्होंने करके दिए। फौजन नाफी को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट में नजर आए, आपने मौका नहीं दिया इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर अली रजा को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, लेकिन मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कहता हूँ। नईम जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरियाफ्त हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं कि आप इन खिलाड़ियों को, क्योंकि पिछले 4-5 सीजन में अगर हम देखें खिलाड़ी आ रहे थे लेकिन बाबर आजम, रिजवान जगह ही नहीं छोड़ रहे थे, आपने उनको टीम से आउट किया है। अब नईम इस वक्त टीम में मुंतखब नहीं हुए हैं, आपके पास टैलेंट मौजूद है, इस टैलेंट को जो ओपनर है ओपनर को आप मौका दें, जो मिडिल ऑर्डर है आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, जो ऑलराउंडर है आप उसको ऑलराउंड। हमारे पास टैलेंट मौजूद है, ये तो हम पहले भी कहते थे, और पीएसएल सर्टनली एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है फॉर अस टू एक्सप्लोर इट। राशिद भाई आप बताइएगा, बहुत सारे नाम याहिया ने लिए हैं, कुछ को मौका नहीं मिला, जैसे कि ख्वाजा नाफे का आपने तस्करा किया, एक ही मैच मिला था, 50 रन आए थे आई गेस उन्होंने। बाकी जिनको मौका मिला उनमें से कौन से आपको लगता है अपने आप को मनवा पाए, और हमारी विकेट कीपिंग का मसला हल हो पाएगा? ये शायद पहला फाइनल था जिसमें दोनों विकेट कीपर पाकिस्तानी नहीं थे, और ये मसला रहेगा हमारे पास। रिजवान हमारे प्रॉपर आखिरी विकेट कीपर गुजर चुके हैं, अब हमारे पास कोई विकेट कीपर नहीं है, इसका हल करना पड़ेगा। सारे बैट्समैन हैं जो कि ग्लव्स पहन के आपके सामने नजर आ रहे हैं। दूसरा, नईम की जो बैटिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। शुरू में उन्होंने 4-5 मैचेस में रन नहीं किए, और उसके बाद जो बैटिंग की है, वो कल वाली बैटिंग भी अगर देखें, जो फहीम अशरफ को चार्ज किया उन्होंने, और फिर उस्मान तारिक को भी उन्होंने किया है, वो आउटस्टैंडिंग है। उनका एक प्लान होता है कि अबरार को मैं सीधा खेलूंगा, उनको पता था मुझे करना क्या है और मैं इसको मार सकता हूँ, रीच ज्यादा है। तो जो नए प्लेयर्स में अगर नजर आता है तो नहीं, ऐसा है जो एक मैच नहीं खेले बाकी सारे मैचेस खेले। हम उनकी बात नहीं करेंगे जो 1-2 मैचेस खेले, उनका जाहिर सी बात है उनको मौका नहीं मिला। हसन नवाज ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, लेकिन उनको नंबर हमें सेट होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम को 4 नंबर की अगर जरूरत है तो बेस्ट नंबर पे वो आ सकते हैं खेलने के लिए। अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं है, कि अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी 5-6 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो वो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, वो अच्छा खेलना चाहिए उनको। फहीम अशरफ को अच्छा खेलना चाहिए, खुशदिल शाह को अच्छा खेलना चाहिए, क्योंकि 2018-19 से ये लोग ऑलरेडी टीम में है। तो
लेकिन अगर हम ये इसको बिलीव करें कि यही परफॉर्मेंस लेके हम इंटरनेशनल में जाएंगे और बड़े बिग स्टेज में थिएटर में खेलेंगे जाके, तो शायद हम बहुत गलत फहमी में होंगे। क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, ये लोकल टूर्नामेंट है जिसमें बॉलिंग का स्टैंडर्ड वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। इसीलिए जो प्लेयर्स आपको नजर आ रहा है इंटरनेशनल में फेल हैं, यहाँ बहुत कामयाब हुए। तो इस पे बहुत मेहनत की जरूरत है। नया कोचिंग स्टाफ आया है हमारे पास, माइक हैसन आए और उनको बहुत सख्त एक सामने दरपेश है चीजें, और प्लेयर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के, लेकिन सही से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान टीम एक दफा फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकती है। अच्छा, विकेट कीपिंग की भी राशिद भाई आप बात कर रहे हैं, तो अब जो हमने टीम तश्कील दी है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें साहबजादा फरहान को रिजर्व कीपर के तौर पे वो हैं, तो उनकी प्ले नहीं मुतासिर होगी इससे? बिकॉज वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल कि जब ये एक दे दिया जाए इजाफी चार्ज, तो फिर उनकी अपनी जो कारकर्दगी होती है वो उस तरह नहीं रहती। क्योंकि इस्लामाबाद में आखिरी के मैचेस में हमने देखा कि ही कुड नॉट डू रियली वेल। जब विकेट कीपर की जहां तक आपने बात की ना, ये तो फरहान वाला तो मजाक ही हो गया। 120 उन्होंने T20 डोमेस्टिक की सतह पर खेले और 7वें मैच में वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और पूरे PSL में उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। और जब शोर पड़ा कि भाई ये विकेट कीपर कैसे सिलेक्ट हो गए, तो उन्होंने एक कैच छोड़ दिया, एक रन आउट छोड़ दिया, एक स्टंप छोड़ दिया। विकेट कीपर में पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है। मिर्जा साद बेग कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो लेफ्टी हैं। आपके पास हसीबुल्लाह मौजूद है, कोयटा ग्लैडिएटर से उनको खेलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के पास विकेट कीपिंग में मौका मौजूद है। जहां तक राशिद लतीफ साहब ने बात की कि जब ये जाकर खेलेंगे थिएटर में तो पाकिस्तान को मसला होगा, बिल्कुल मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। लेकिन अगर आप इन खिलाड़ियों की कमर को थपथपाएंगे, मास सदाकत हो गए या सुफियान मुकीम हो गए या मिर्जा सलमान मिर्जा हो गए, आप इन खिलाड़ियों को मौका देंगे, इन खिलाड़ियों पर इन्हिसार करेंगे, इन खिलाड़ियों को कहेंगे, तो ये आपको करके भी देंगे। ये नहीं होगा कि आप छोटी टीमों के खिलाफ बड़े खिलाड़ियों को खिला दें और बड़ी टीमों के खिलाफ छोटे खिलाड़ियों को। आप इनको मौका देंगे, इनके ऊपर एतमाद करें, इनके ऊपर इन्हिसार करें। हारेंगे कोई बात नहीं, खेल में 2 टीमें उतरती हैं, एक हार जाती है। आज नहीं तो कल आप देखिए ना, ये जिस तरह की हसन नवाज ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनको सब कह रहे थे कि यार ये कहां टुल्लेबाज को लेकर आ गए, इससे तो शॉट ही नहीं लगते। लेकिन उसने नंबर 4 पर आकर बताया कि भाई मैं अपने आप को यहाँ पर किस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान नेट पर जाकर बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है। आप कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को सेलेक्ट नहीं किया, तो देखिए मैं दोबारा से यही बात कहूंगा, शाहीन शाह अफरीदी की इस टूर्नामेंट में सिर्फ 7 विकेटें थी। आखिरी 4 मैचों में उन्होंने 93 रन देकर 10 विकेटें हासिल की हैं। टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने। मुकाबले की फजा पाकिस्तान क्रिकेट में पैदा हुई है। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ सकती है। हम ऐसा की बात कर रहे थे इससे पहले, राशिद भाई मुख्तसरन आपसे जानेंगे, इस्लामाबाद के जाहिर है उन्होंने खिदमत उनके लिए अंजाम दी, जो फैसले उन्होंने किए हमारे कौमी टीम को भी वही कोच करेंगे। हाउ डू यू सी इट गोइंग? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ रहे हैं। क्योंकि हम जब मैं कराची किंग में था वहाँ पे अदर महमूद और मिकी आर्थर भी थे, वो पाकिस्तान टीम के भी थे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लें जरूर, उसमें कूलिंग टाइम पीरियड होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। आप चले जाते वापस ले लेते। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाजमी, आपकी रिफ्लेक्शन नजर आती है टीम के अंदर कि जैसे बात हो रही शाहीन अफरीदी की। शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉल की, पावर प्ले में की थी, पहले हाफ में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। उनकी 11 में से 7 विकेटें पावर प्ले में थी और 6.67 का उनका इकोनॉमी रेट था। अभी वो बेस्ट बॉलर हो गए, उनकी डेवलपमेंट हुई है। रियाज अफरीदी ने उनको अपने के भाई ने कोच किया है। जिस तरह से कल आपने देखा सऊद शकील को पहला ओवर किया, उनकी बॉल अंदर आने लगी लेफ्ट हैंडर को, वो पहले नहीं होती थी। ये बहुत बड़ा उनका चेंज है लाइफ में क्रिकेट में। इसका मतलब है अगर दोनों स्विंग है शाहीन के पास तो वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस पे बहुत मेहनत है कि हर वक्त मेहनत चाहिए। शाहीन अफरीदी का मैंने आपको मैं भी क्रिटिक रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रहा हूँ, नाराज भी रहते हैं वो। लेकिन क्या है, अब वो डिफरेंट प्लेयर नजर आए लास्ट 3 से 4 मैचेस में। अगर यही एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, अल्लाह करे कि एटीट्यूड, ये परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रहे, कंसिस्टेंसी रहे और कंसिस्टेंसी के लिए ज़ाहिर मेहनत दरकार होती है और वो कर रहे हैं और होपफुली आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू।